खबर बरेली से है। पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता बुलाकर यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्या पर सरकार को आड़े हाथों लिया। अध्यक्ष ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो आज यूक्रेन में फंसी विद्यार्थी दुर्दशा व मौत का तांडव देख रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास समय था जब वह समय से अपने विद्यार्थियों को भारत सुरक्षित बुला सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों को उन छात्रों से अधिक महत्व दे रहे हैं जो मौत का तांडव देखकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। सरकार ऐसी परिस्थितियों में भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काम कर रही है, न कि देश के नागरिकों की सुरक्षा पर अपनी कोशिश कर रही है। सुनीता गंगवार ने कहा, अगर उन छात्रों के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है। चाहती हूँ और जो वर्तमान स्थिति छात्रों की हो रही है, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी वहां बच्चे फंसे हुए हैं। इतना समय मिला था भारत सरकार को कि अपने बच्चे वापस हम ला सकते थे, और इसके बाद भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या हालात सुधरने का इंतजार कर रही है? और हालात सुधरने के नाम पर उन बच्चों को क्या मार नहीं रहे हैं? अभी आपको हालात पता चले होंगे कि कई बच्चे, 4-5 बच्चे उसमें मारे जा चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया पे वो दिखाया जा रहा है। बच्चे बराबर अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति बच्चों की हो चुकी है। ये सरकार को समझना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है, एक विश्वास करके आपको पहुंचाया है। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता के लिए एक अभिभावक के समान होता है कि वो हमारा रक्षक है, हमारा अभिभावक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अभिभावक जैसी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा हुआ है, आखिर वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, वो अपने वोट मांगने में व्यस्त हैं, वो अपनी दोबारा से अपनी उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाने में व्यस्त हैं। क्या देश के बच्चों से ज्यादा सत्ता उन्हें प्यारी है कि हमारी सत्ता न चली जाए? अगर देश के वो बच्चों को सुरक्षित समय से ले आते तो इस सत्ता को पाने के लिए उन्हें इतनी घूमना नहीं पड़ता। देश की जनता, भारत की जनता इतनी भावुक है, उन्हें तो इसी बात पर उन्हें वोट दे देती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करना चाहते। आपने इससे पहले 2 साल पहले स्थिति देखी होगी, जब कोरोना नाम की बीमारी भारत में आई थी तो उस समय लॉकडाउन लगाया था, और जो मजदूरों की स्थिति हुई थी, 2-2 हजार, 3-3 हजार किलोमीटर मजदूरों को अपने घर चल कर जाना पड़ा, जिसमें रास्ते में मजदूरों की क्या क्या स्थिति हुई थी। मर गए बहुत से लोग, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे कैसे कैसे हालात में पैदल चल रहे थे। वो ये चीजें देश भूला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप ये मत समझिए कि भारत की जनता भावुक है, सारी चीजें भूल जाएगी। नहीं, आज भी फर्क नहीं, लेकिन मेरे नवाबगंज के मुझे जानकारी मिली है, कई बच्चे यूक्रेन में हैं, कुछ बच्चे वापस आ भी चुके हैं। लेकिन अभी भी पूरी जानकारी, एक तो जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। मीडिया भी, जो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वो तो सरकार के गुणगान करते थकता नहीं है, ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है मीडिया के लिए। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मीडिया है सबको पता है देश में क्या चल रहा है, जो सरकार का गुणगान करने में लगा रहता। मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना और आईना दिखाना होता है सरकार को भी और जनता को भी। लेकिन इस समय राजनीति करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें उन बच्चों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सक्षम भारत लाने के लिए पूरे जी तोड़ से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस समय जो सबसे अहम समस्या है वो यही देश के सामने है। क्योंकि विश्व के हालात विश्व युद्ध जैसे बनते चले जा रहे हैं। आज 2 देश लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है ये तो आने वाला समय बताएगा। उससे पहले सभी देशों में बच्चों की अपील आप सुनिए। सारे और अन्य देश हैं वहां पर खाली भारत के ही बच्चे नहीं है, बहुत सारे देशों के बच्चे, उस सारे देश अपने बच्चे बुला चुके हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। अगर भारत सरकार नहीं बुला पाती है और किसी दांगी बच्चों की मदद नहीं करती है तो आपका संगठन किस तरह का कदम उठाएगा?
देखिए, जब सरकार काम नहीं करती है तो एक ही चीज सबके पास होती है कि धरना प्रदर्शन, हम अपनी आवाज को उठाएं, मीडिया के माध्यम से उठाएं। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके लिए भी लोग धरना दें, बच्चे वापस बुलाने के लिए धरना दें? अगर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो ये भी आरंभ हो जाएगा।